नमस्कार, आप देख रहे हैं RRN न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर में आयोजित होने वाले चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उदयपुर प्रवास के दौरान अल्प समय के लिए चित्तौड़गढ़ रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत के नेतृत्व में स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने भाजपा और संघ पर जमकर निशाना साधा। चिंतन शिविर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा सरकार को विफल बताते हुए उन्होंने कहा है कि संघ और भाजपा का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है। जनता के वोटों से वजीर बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लोगों के वजीर बनकर काम कर रहे हैं और ये देश और प्रदेश की जनता देख रही है। संगठन की नियुक्तियां नहीं होने को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव के कारण नहीं हो पाई। वहीं प्रदेश में लगातार बन रहे धार्मिक उन्माद के माहौल को लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शांति को भाजपा की नजर लगी है और जो 8 दावेदार भाजपा में हैं वे लोग जिम्मेदार हैं। कांग्रेस की गुटबाजी को उन्होंने एक बार फिर सिरे से नकार दिया है। इसमें कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं और एकता के साथ में 2023 में कांग्रेस में सरकार यहाँ राजस्थान में बनाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करेंगे। देखिए, प्रक्रिया चल रही है। 13 जिलों के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने घोषित कर दिए और इसी दौरान जब चुनाव प्रक्रिया हो गई तो मैं समझता हूं कि चुनाव प्रक्रिया अब गति में है और जल्दी से जल्दी जो ही चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी, जिला अध्यक्ष हो चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे अन्य सब प्रकोष्ठ हो, उनकी नियुक्ति राजस्थान की नजर लगी है भाजपा की। भाजपा हमने शानदार तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन भी किया है और उनको मजबूर भी किया है अन्नदाता के साथ लड़ाई लड़के कांग्रेस ने कि उनको पहले भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेना पड़ा था संशोधन, और अभी इनको 3 काले कानून वापस लेने पड़े हैं। मैं समझता हूं कि महंगाई के मुद्दे के ऊपर भी हम पूरे तरीके से कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जो 35 और 50 रुपए में मोदी जी देने की वादे चुनाव से पहले करते थे, आज 100 रुपए के बाद पेट्रोल और डीजल हो गया है। लेकिन मोदी जी को इन बातों से कोई लेना देना। दाता के वोट से वजीर बने हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ चंद पूंजीपतियों के वजीर बनकर के बैठ गए। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं समझता हूं कि देश के लोगों के अब समझ में आने लग गई है कि संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम भाजपा कर रही है और जिस प्रकार से जो धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर करके और मुद्दों से जनता का ध्यान हटा करके अपनी विफलताओं के ऊपर पर्दा डालने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं, ये देश की जनता अब उनकी सच्चाई जान चुकी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर के पूरे शानदार तरीके से 2023 में तो हम सत्ता में आएंगे ही आएंगे, इसमें तो किसी को कोई शक भाजपा के लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भाजपा पूरी तरह बिखरी पड़ी है, 8-8 गुटिन में हुए पड़े हैं। और मैं समझता हूं कि जो दुर्गति प्रदेश में भाजपा की सरकार 3.25 साल से 3.5 साल के लगभग हो गए, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हमारी सरकार ने दी है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना में बहुत बेहतर काम किया है। पूरे देश में राजस्थान को मिसाल के तौर पे पेश किया जा रहा है। बजट बहुत अच्छे हैं। सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ में हम सब लोग प्रदेश के लोगों को राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को भी लाभ मिले, इस बात का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारा 3 दिन का चिंतन शिविर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर के हमारे संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल जी, हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री अजय माकन जी, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और मैं स्वयं, हम सब लोग जाकर के कल और परसों रुक करके वहाँ की व्यवस्थाओं को जायजा लेंगे और उसके बाद में पूरे देश के कांग्रेस के नेता, जो माननीय सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने जो ग्रुप बनाए हैं
और जो एजेंडा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तय करेगी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होकर के देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, जो जिस प्रकार से ट्विटर खेल करके दिल्ली में बैठे लोग यहाँ पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे मुख्यमंत्री के, उनका 1% भी योगदान इस प्रदेश में 8 साल से नहीं है। मैं प्रेस के माध्यम से सीधा सवाल गजेंद्र सिंह जी से करना चाहता हूं कि वो देश के जल संसाधन मंत्री हैं और ईआरसीपी में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी ने घोषणा की थी 13 जिलों के लिए पेयजल की योजना को राष्ट्रीय परियोजना के लिए। वो जल संसाधन मंत्री होते हुए भी 3 साल से अधिक समय हो गया, उन्होंने एक दिन भी एक शब्द नहीं बोला। और जब बोलने की बारी आई तो यहाँ आकर के कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई वादा नहीं किया और हम जो परियोजना दी हुई है उसको हम लागू नहीं कर सकते, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित कर सकते। क्यों कि वो वसुंधरा जी के समय, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार थी, उसने केंद्र की मोदी सरकार से सलाह मशविरा भैया 2 मिनट पहले ईद, भगवान परशुराम जी की जयंती और अक्षय तृतीया, इन तीनों पर्व की आप सबको, पूरे प्रदेश के लोगों को मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर के प्रदेश में अमन चैन रहे, भाईचारा कायम रहे, प्रदेश तक तरक्की करे और हम सब मिलकर के राजस्थान का गौरव बढ़ाएं, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। चित्तौड़ के लोगों को, शहर के लोगों को, इस विधानसभा के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के नेताओं को, कि डिजिटल सदस्यता अभियान में जो हमारे 21 लाख मेंबर बने हैं उसमें चित्तौड़ नंबर 1 रहा है। बहुत बहुत बधाई इनके कार्यकर्ताओं को। और मैं इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि यही गति, यही जो आपकी सक्रियता और इस प्रकार से आप गांव ढाणी में जाकर के लोगों के बीच में बैठिए। हमारी सरकार की अच्छा बजट की योजनाएं हों, चाहे फ्लैगशिप योजना हो, उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ